सही। अरे आप भी आइए। मैं भी ठीक। मैं प्रोफेसर सत्यानंद प्रसाद हूँ। हमारे मित्र हैं श्री त्रिभुवन प्रसाद। आज त्रिभुवन बाबू के विशेष आग्रह पर मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है गंजा आदमी। इस कहानी के पीछे एक बड़ा कहानी है। वो ये है कि मैं पहले ही बहुत सी कहानी लिख चुका हूँ, जिसमें पानी जी के पोथरा जी और महतो जी के कनाल बैगन जी और चारू जी के पानी में दूध और ये कहानी हम कह चुके हैं। पहले कहानी सुना चुके लोगों को। तो इसमें एक हमारे मित्र हैं तिवारी जी, उन्होंने कहा कि सर वही आदमी सच्चा कथाकार है जो अपने पर कुछ लिख सके। तो उन्हीं के इस विचार को ध्यान रखते हुए आज मैं एक कहानी कह रहा हूँ, बड़ा दोनों का गंजा। तो अब जाने कहानी हम शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है कि मैं जब 18 वर्ष का था जी तब मेरा बाल उड़ना शुरू हुआ और 20 वर्ष आते आते आधा बाल उड़ गया। फिर बीएससी पढ़ता था तो मुझे क्वालिफिकेशन था, लड़के लड़कियाँ सब साथ पढ़ते थे और साथ में लड़कियाँ थी तो देखे तो हंसे। हमको बड़ा खराब लगता था, क्या करें। तो टोपी पहन के जाते थे कॉलेज में ताकि लोग ही मेरे घर में बाल हुआ है। तो बाद मैंने जिन्हें लगता था लगाना पड़ता था। तो किसी से मैंने बीएससी तो पार कर पोजिशन में साथ रहते थे। लड़कियों के मजाक बनने से बचने के लिए हम टोपी पहने है ना, ताकि जवान ये ना कहे कि बुरा है ना बुढ़ापा को छिपाने के लिए। छिपाने के लिए। फिर जब मैं एमएससी पढ़ा, मगर विश्वविद्यालय में नाम लिखाया वहाँ, तो मेरा एक मित्र था, वो जो ही मैं देखे कहे देखो भाई भीषण आ गया और सब मेरे साथ से बढ़ते तो ले जाए कि फिर भी हम झिठाई से कहे कि भीषा वही तो बोल लगो। एमएससी ही पार लग गया तो उसमें टोपी नहीं पहनते थे, बीएससी तक ही पढ़े थे। तो इस प्रकार से हमारा वो तो स्टूडेंट लाइफ का हो गया। उसके बाद मैं प्रोफेसर बन गया पीएनके कॉलेज का आदमी। उसके बाद शादी की बारी आई तो यानी लोग कहते हैं इनका तो बाल में आधा तो इनको मैं खाता हूँ इनको क्या भी करे। लोग कहते ऊपर में क्या करते थे, क्या करते हैं बड़ा खराब लगता था, बड़े जाते थे। फिर भी हम हिम्मत कि हमको शादी तो हो ही जाएगा चाहे जैसे कि प्रोफेसर आगू आता था सर। तब उसके बाद आगू आ गए और देखे सब प्रोफेसर हैं, एमएससी फर्स्ट क्लास पास किए हुए हैं, वैसे मैंने स्टेटस तो अच्छा है। जब मेरा चेहरा देखे तो अब जाए नहीं आवे आ गए वो सब तो देख ले सब ठीक है, लेकिन जब देखे बाल का उड़ा हुआ है तो जो हुआ लौटे तो फिर वैसे नहीं करे क्या करे हमारा बिहाव लगना हुआ बड़ी टेंशन में थे। इसलिए क्या हुआ कि हमारे जो अभी वर्तमान साला साहब हैं मल्लभ प्रसाद नाम है, वो आए देखने के लिए। तो भी जाने की प्रोफेसर हैं, बढ़िया पद है, लेकिन हमारा चेहरा देखे नहीं थे। पहली बातचीत हो गया ना, टोपी में ऐसे ही बात बातचीत हुई। सब बातचीत हुई तो वक्त हमको लड़का दिखा दीजिए। तो बाबू बुलाए हमको, हम गए वहाँ देखे तो बाल में हुआ था। कहाँ देखिए लेकिन तो लड़का चूंकि एमएससी प्रोफेसर है इसलिए इससे शायद करवे करेंगे। ये सोच के मैं कहा ठीक है भाई। तो अब ऐसा है कि प्रोग्राम बनाया जाए लड़का लड़की देखने का। तो मेरा घर रामपुर गया में है। अब जो वर्तमान ससुराल है वो राम सागर गया में। दोनों का राशि तो मिलता है। राम सागर से रामपुर, राम सागर से आपको 2 किलोमीटर और रामपुर से विष्णुपद मंदिर 2 किलोमीटर, हमारे ससुराल से विष्णुपद मंदिर 1 किलोमीटर। तो तय हुआ कि लड़का लड़की देखने का कार्यक्रम विष्णुपद मंदिर में किया जाए। बीच में किया मंदिर में किया जाए। तो हमारा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो हम आए, हम अपने साथ आए, 9 साथी मेरे साथ थे।
और मतलब यंग एज हम लोग थे और बाकी गार्जियन पहले देख चुके थे, तो पहन के गए। पहले की बात मैंने गंजा है हाँ। तो भी पहन के गए, लड़की पक्ष भी आए, लड़का पक्ष भी आए। अच्छा। तो अब सब लोग बातचीत हुई, लड़का लड़की देखा लड़की लोग सब उसके बाद भाई ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हाँ। तो नहीं, किसी को दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ। तो पीछे एक लड़का आया, मैं टोपी उठा दिया। अब तो हमारा चेहरा देखने लायक था, इतना रहा मनो खराब पानी उछल जाए मेरे ऊपर ना, एकदम मेरा चेहरा से देखने लगा कि अखबार को देखते हैं मुझे अखबार क्या हम तो मास्क फाड़ के देखना शुरू कर दिए। मुझे बड़ा बुरा लगा। अब हमारी होने वाली पत्नी थी, वो भी हंस दी अच्छा। और उस तक से जो लोग सब लोग हंस दिए, हाँ। हमारे पे लोग हंस दिए। हाँ। हम तो एकदम भक्का भक्का रहे, हम क्या करें। लेकिन फिर वहाँ पर ही हमारे साले ही मोर्चा संभाले। अच्छा। उन्होंने कहा कि देखिए भाई आप लोग सब देख लिए, लड़का शरीर से मजबूत है, लंबा कद वाला है, निवेशी है, सब चीज में ठीक है, सब चीज ठीक है। हाँ। ये बालों से क्या होता है? हाँ। अरे बाल तो आया गया हो गया। इसलिए उन्होंने माँ मोर्चा संभाल लिया कि ना भाई ठीक, लड़का लड़की देख ले, जो पसंद आ गया। हम तो पसंद करना ही था, क्योंकि तो लड़के तो मुझे पहले कर लिए थे, ये तो लड़के पसंद करना था, लड़की को पसंद करना था, लड़के पसंद करना था। तो हमारे सारे साहब के सब ठीक है, अरे बाल से क्या होता है, भूलता है। और सर जानते हैं पैसा भी कम ठाकुर लेगा, ठाकुर को तो कम भार पड़ेगा ना। तो क्या है कि फिर हम भाई किसों ने इज्जत पर किया, भाई लड़का लड़की देख लिया गया और पसंद भी हुआ। क्या करना है, चलो हो गया। फिर हमारे सालों का हुआ है सामने लगा था तब वर्तमान से तब तो क्या मैंने लिए आप देखे हमको तो ठीक है, हम पसंद कर रहे हैं। ये है कुतुब साहब जो पसंद है, हमारी बहन की है ना, हमारे को पसंद है। अब आप क्या कहते हैं? बाबू जी ठीक है, जो चाहते हैं हमको पसंद है, सबको पसंद है, नहीं तो हमको भी पसंद है क्योंकि लड़का की तरह का नाम है। इसके बाद फिर क्या हुआ, शादी का डेट तय हो गया 22 अप्रैल 1984। 22 अप्रैल 1984 को हमारी बारात हमारे रामपुर मोहल्ला से चली रामसागर के, पूरा गाजा बाजा के साथ बैंड बाजा चले और पूरा लोग पूरा शहर घुमाते हुए ले गया वहाँ पर रामसागर तालाब के पास। वहाँ पर तालाब वहीं पर है, वहीं पर मंडप बना हुआ था, वहीं पर शादी हुई। तो ये हमारा कार्यक्रम था, कुर्सी लोगों लगा हुआ था सोफा, और हम लोग जो सो हम वहाँ पहुँचे सब लोग, और बाराती देख बहुत खुश थे। वो तो मोरी पहने हुए थे, तो कुछ नहीं पकड़ा हुआ सीधा नहीं रहा था, मोरी से तो चुपल था, अल्लाह के अल्लाह अम्मा तो बड़ा हाई देखिए सब सुंदर भी है ही है। हमारा जो आपका साथी था वो तो हमारे को पढ़ता था बीएससी में, तो वो देखे तो बारिश का हुआ है ये क्या छिपा के क्या हम हंस दे कि कोई बात नहीं है, भेद खुल जाएगा, घर आ गई, ब्याह हो तो फिर हम खोलिए देंगे। भेद खोल देंगे। ठीक है भाई, खोल देना, और क्या जो होगा। तो हुआ जयमाला का तो दोनों लड़का लड़की दोनों पक्ष पर कुछ बैठ गए, तब फिर जयमाला लाया गया, एक हमारे हाथ में क्या दिया गया। तो हम दोनों माला पहनाने वाले थे ही, ये हमारे साला साहब जो आए तो मोरी उतार दिए और तुम्हें देखने लग क्या हो गया, जिस चीज का डर था वही डर हो गया। अब जो बात ठीक हो गया, माला इसमें हम करें क्या, हमको तुम्हारा डॉलर ही था क्योंकि शादी करनी थी, हम तो तीसरे वाले नहीं थे, हम फटाक से माला डाल दिया। हमारे साले साहब बोले कि देखिए भाई आप सब लोग देख लीजिए, लड़का ही है, इनका बाल हुआ है, पैसे प्रोफेसर हैं और बाकी तो सही से दिख रही है, चाहिए है, लंबे चौड़े ये हैं, कोई कमी तो नहीं है। अब बाल की कमी को छोड़ा जा सकता है, कोई बात नहीं है, इसको इग्नोर किया जाए और शादी को यानी आराम से देखा जाए और शादी को पकड़ दिया जाए। तो ये तो सब लोग खुश हो गए, फिल्म हो गया। उसके बाद जयमाला का हुआ हो गया, उसके बाद शादी भी हो गई जी। हाँ, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, शादी का काम था। फिर भाई शादी तो होगी, कॉलेज में आए, हमारे मित्र ने कहा कि सर आपकी शादी हो गई। हाँ हो गई, कुछ संशय है क्या? गुस्सा क्या था आपको?
फिर ना हम इसमें पूछे कि बाबा पढ़ो ना। अब यो भले अरे बड़ा हुआ हुआ था भाई कि बहुत ऐसे साला भी हैं दुनिया में जो बहनोई खोजते बाल नहीं खोजते, नहीं बन गए बाल रहे चाहे नहीं आप नहीं बन गए। आप कहते कि कुछ साला कभी बाल उड़ा हुआ था तो हमने सोचा कि हमारे साला हम ठीक पूरा पूरा बाल में भरा हुआ है, तो हमने यही कहा कि हमारे बहुत ऐसे कुछ ऐसे साला होते हैं जिनको सिर्फ बहनोई चाहिए, उनको बाल नहीं चाहिए, तो बाल नहीं था शादी में। तो कहा शादी के बाद हुआ एक बार होली के समय में हम गए ससुराल। ससुराल गए तो वहाँ सब लोग बैठे हुए थे, एक बड़ा सा चौकी था, हम भी बैठे हुए थे, हमारे आस पास सब लोग बैठे हुए थे। तो गपशप जब चल रहा हम थे, गपशप में मगन थे, तो पीछे से एक बाल्टी रंग गिरा। अच्छा, गिरा मेरे ऊपर। कौन गिरा है? तो गिरा तो अगर कौन क्यों फेंका, हम तो साड़ी तो हाँ है नहीं, हमें भी और तो सबसे उठी साड़ी रंग कौन देगा। तो हमारे ससुर हंसते बोले कहिए साली साहिबा दामाद पर रंग डालने पर कैसा लगा। ऐसा हुआ क्या कि देख लिए कि रंग लेके आ रहे हैं तो साली तू घसक गए और फेंक रहे थे हमरे ऊपर भैया इनके ऊपर बिगड़ा था तो हमारे साले ये साली साहिबा रंग डाले तो कैसा लगा। अब तो साली का हालत खराब, चेहरा देख कटने लग देख लगे देख पूरे सूख गया। हाँ, ठंडकी आ गया। हाँ एकदम ठंडकी मार दिया उसको। सब लोग हंस दिए। अब बेचारे हम लगा गए, हम भी लगा गए कि भैया साली फेंकती है कोई बात नहीं था, लेकिन सास भी अरे मौसेरी सास फेंक दी दिक्कत ये होगा। ये भी हुआ, बर्दाश्त कर लिए, चलो भाई। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए पार्क में जी, तो टोपी पहन के गए थे। अच्छा, पार्क अच्छा था जी, और युवा युवती से घूम रहे थे अपना हाथ में हाथ डाल करके, जी, तो हम भी उससे हाथ डाल के घूम रहे थे। जी, तो घूम रहे थे तो एक अचानक तेज हवा आई, जी, तो मैं टोपी उड़ गया और उड़ के लगा पेड़ पर टक गया। मैंने क्या तो पकड़ नहीं मुझे, अब टोपी पेड़ पर चला गया। अब तो कोई उपाय ही नहीं था, अब तो इसे बिना टोपी करना था, क्या करे भाई। तो फिर जैसो क्या चल रहे मन ये होना है तो हो गया। अब बाकी आसपास के लोग जो थे वो देख के हगा लगा, देखिए बड़ों के हमको चलो भाई अब जो दुर्गति होना था तो हो गया, अब चलो घर। फिर वहाँ से पार का तमाशा खत्म हो गया। इसके बाद क्या हुआ फिर सब तो क्योंकि मेरा उम्र जब 40 हो गया तब कोई कहता था, बाबा कहता था हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। 40 में? हाँ 40 में जी। और उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो बोला कि अच्छा है कि लोग बाबे हमरा कहते हैं लोग बाबे लोग कहते हुए ठीक नहीं नहीं। तो हमारा एक विद्यार्थी है पढ़ता है मेरे साथ मेरे यहाँ, उसके पिताजी को मैंने पढ़ाया था जी। वो लड़का जब आगे पैर छू कर कहे कि प्रणाम दादा गुरु, दादा गुरु, प्रणाम दादा गुरु। अच्छा, तो हम बड़े गर्व महसूस करते थे, हम इसके बाप में पढ़ाए इसमें पढ़ा रहे हैं, क्या कोई दादा गुरु कह रहा है। तो अब तो अगर कोई हंसता है कुछ कहता है बाबा कहता है तभी कोई दिक्कत नहीं होती है, स्वाभिमान हमारे गर्व तो गर्व महसूस करते हैं। गर्व से फुला लेते हैं, हाँ हम भी दादा हो गए। तो ये जो है गंजापन की परेशानी है, और ये उम्र के बाद गंजापन का असर भी रह जाता है। उम्र का असर है कि गंजापन कम उम्र में हो गया तब तकलीफ है, बढ़ते जाएगा या दर्द घटते जाएगा, और जो 50 अगर पार कर गया तब खुशी में बदलते जाएगा, यही गंजापन का दर्द खत्म हो जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी। ये आपकी कहानी थी आज की गंजा आदमी, और अब जैसे कहानी खत्म हुआ आप आराम कीजिए, हम ये चले सोने। थैंक यू सर।